जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहला सत्संग आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सारी संगत के साथ। इसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे कि सब कहते हैं कि जर्नी शुरू से बतानी चाहिए। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 जनवरी में शुरू हुई। उस दौरान मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे। मैं मेरे हस्बैंड के साथ वैसे यूके में रहती हूँ, लेकिन वो घर गए थे किसी काम से, तो उस दौरान मैं अकेली थी और मेरे पास गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस फेसबुक पेज पे आ रहे थे। तो पहले ये 1 साल पहले भी हुआ था 2023 में। तो बीच बीच में जब गुरुजी के सत्संग या उनकी कोई भी मैसेजेस आते थे तो मैं तो रिलेट नहीं कर पा रही थी। मगर फिर जनवरी में अचानक जब बार बार फेसबुक पे उनके मैसेजेस फ्लैश होने लगे तो सारे सत्संग मैंने देखना शुरू किया और वहाँ से मेरा कनेक्शन गुरुजी से बनना शुरू हुआ। वो गुरुजी की मर्ज़ी थी, बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वो मेरे लिए सबसे सही टाइम था, क्योंकि मैंने एक के बाद एक गुरुजी के सारे सत्संग सुने और उनसे अपने आप वो कनेक्शन बन गया, क्योंकि ये गुरुजी की मर्ज़ी थी। फिर मैंने जब मेरे हस्बैंड इंडिया गए थे तो मैंने वहाँ से उनसे गुरुजी का स्वरूप मंगवाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं था और मुझे तब तक नहीं पता था कि हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं नहीं मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी मंगवा लिया था। तो मेरा हस्बैंड उसको लेके आए, मैंने उसको फ्रेम करके अपने मंदिर में रखा और मैंने पूजा शुरू करी। रोज़ शाम को मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद भी बनाती हूँ। इसी बीच में मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और मैं बिल्कुल डर गई, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे एक तो दूर रहते हैं और आप कुछ कर नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। तो मेरे मन में ये था कि बस गुरुजी कुछ भी करके आप मेरे पापा का ख्याल रखिए, उनके जो भी टेस्ट और रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब नॉर्मल आए, जो कि गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ भी मेजर प्रॉब्लम नहीं था, जबकि दिक्कत लगा था कि बहुत बड़ी है और कुछ भी रिज़ल्ट हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने पूरा ब्लेसिंग दी अपनी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। मैंने बहुत अरदास की, प्रार्थना की कि गुरुजी सब ठीक रहे और वैसा ही हुआ। फिर जब मैं रेगुलरली गुरुजी का मंत्र जाप करती थी शाम को, तो मेरी आदत है कि मेरी रुद्राक्ष माला है मेरे पास 108 मोती की, मैं उससे करती हूँ। ऐसा मैंने कुछ माना नहीं है, लेकिन मुझे उससे ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैं मंत्र जाप करके अपनी रुद्राक्ष को रखती हूँ मंदिर में, तो मैंने पहली बार देखा कि जो है मेरा रुद्राक्ष एकदम गणेश जी के फॉर्म में वो रखा हुआ था। मैंने जब उसको रखा तो बिल्कुल गणेश जी की मूर्ति के रूप में बना हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया कि ये उनका इंडिकेशन है कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। मतलब मैं बहुत बहुत खुश हुई कि वो पूरा जैसे मैंने देखा। फिर इसी बीच में मेरा काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है। कंसीव करने के लिए मेरे साथ काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ हो चुके हैं, जिसके कारण कंसीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है पिछले 5 साल से, जब से हम ट्राई कर रहे हैं। सॉरी। और डॉक्टर ने भी यही बोला कि हम अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर IVF ही फाइनल रास्ता है, जो कि अल्टीमेटली 5 साल बाद अब चल के हमें वही कराना पड़ रहा है। तो हमारी अपॉइंटमेंट शुरू हुई। फिर से मुझे पूरा यकीन था कि क्योंकि इस बार मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो सब अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो पीछे एक डर भी है, क्योंकि 5 साल में कभी कुछ हुआ नहीं, तो हमेशा ऐसा रहता था कि मैं घबराती बहुत हूँ, मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, स्पेशली इस चीज़ को लेके। तो मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं, बट नहीं, गुरुजी हैं तो होगा, दोनों चीज़ें। तो खैर, फिर जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसका रिज़ल्ट सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से, मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग से पॉजिटिव आया, तो मैं बता नहीं सकती वो दिन मेरे लिए कितना बड़ा था। उसके जस्ट एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन की जो बेटी है वो
कुछ बना रही थी आर्ट वगैरह। तो उसने कहा कि मैंने ना मौसी आपके लिए कुछ बनाया है। तो मैंने कहा क्या बनाया, दिखाओ। तो उसने मुझे दिखाई एक येलो कलर की ब्लड बटरफ्लाई जो उसने बनाई थी जस्ट एक दिन पहले जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी का टेस्ट करना था। तो मुझे बिल्कुल इतना सुकून मिला, ऐसा इंडिकेशन लगा कि ब्लेसिंग है ये गुरुजी की कि सब कल अच्छा होगा। और वैसा ही हुआ, सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी भी सब फेज़ में ही है, और मैं बस ये मान के चलती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद है, ये गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग है जो मैं आज कंसीव कर पाई हूँ। और गुरुजी मेरी इस पूरे जर्नी में मेरे साथ हैं, साथ रहेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये ना संभव है और ना होता। इसके बाद मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो इस दौरान हुई हैं जब से मैं जनवरी से जुड़ी हूँ। मेरे वर्क प्लेस पे भी मुझे थोड़ी सी परेशानी है। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो लोगों का थोड़ा डोमिनेंस रहता है, और कुछ चीज़ें थी बीच में ऐसी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि सब ठीक रहे, क्योंकि वो मेंटली आपको बहुत परेशान कर देते हैं अगर आपका वर्क प्लेस ठीक ना हो। गुरुजी ने बिल्कुल वो चीज़ भी मेरी सुनी, और जहाँ जैसे मैंने चाहा कि मुझे काम मेरा चले, वैसा ही गुरुजी ने मेरे लिए किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी सारी ब्लेसिंग मुझे मिलती है, और मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे अब चुन लिया है अपने लिए, अपने साथ। मैं इतने साल मैं साईं बाबा की भक्ति करती रही, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा मेरा ज़्यादा इधर उधर भटकाव नहीं है। मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ तो मैं उसी में रहती